तो ये जो मॉड्यूल है, अ, अब W, वो W इन 3 एलिमेंट्स के जरिए जनरेट हो रहा है। एक एलिमेंट ये रहा, दूसरा एलिमेंट ये रहा, तीसरा एलिमेंट ये रहा, ये इसके जनरेटर है। यानी कि इसका हर एलिमेंट जो है वो इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, इसका मतलब ये। फिर हम इसके बाद जो है वो कोशेंट मॉड्यूल बनाते हैं। कोशेंट मॉड्यूल वो इस तरह से होगा कि जो है वो A क्रॉस B, जो मतलब, और इसका W के साथ जो है वो कोशेंट ले लें, W के साथ हम इसका जो है वो कोशेंट ले लेते हैं, तो इस तरह के एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज हमने जो है वो देख ली। अब इसके खास नाम होता है, लेकिन उस चीज को देखने से पहले कुछ चीजें हमें फर्दर चाहिए होंगी, तो वो उन टूल्स को या उन चीजों को पहले जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, कुछ चीजें पता, जैसे अब इसमें बाज चीजें हमने यूज की हैं, वो हो सकता है क्योंकि एक ये जो चीजें हैं डिटेल में आप जो है टॉपिक्स इन अलजेब्रा वगैरह में जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे, हमें तो इनकी जरूरत पड़ेगी पॉलीलॉग्स में। तो इस वजह से जो है वो शुरू की 3 क्लासेस में मैं इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। अदरवाइज जो है वो हम, अगर ये आपने पहले से पढ़ी हुई होती, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी ने पढ़ी, सबने पढ़ी हुई होती, तो मैं डायरेक्ट जो है वो जो वीक 4 था, वो वीक 4 से जो है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक, अब जो है वो ये जो हमने इसको कहा कि ये सब मॉड्यूल है ये इसका, तो ये सब मॉड्यूल कैसे कह रहे हैं? सब मॉड्यूल का हमारे पास एक, जैसे सब ग्रुप का की क्राइटेरियन होता है, तो इसी तरह सब मॉड्यूल क्राइटेरियन भी होता है एक, जिसे हम कहते हैं सब मॉड्यूल क्राइटेरियन। सब मॉड्यूल क्राइटेरियन जो है वो क्या होता है, पहले आप ये देख लीजिए। सब ग्रुप का क्राइटेरियन आपने पढ़ा था कि अगर जो है वो H सबसेट होता है एक ग्रुप G का, और अगर A B इनवर्स belongs to H for all, A B belong to H, तो ऐसी सूरत में H is a subgroup of G, तो ये G का सब ग्रुप होता है, तो इसको हम कहते हैं सब ग्रुप क्राइटेरियन। इसी तरीके से अगर R S जो है ये कहलाता है सब ग्रुप क्राइटेरियन, सब ग्रुप क्राइटेरियन। ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा होगा, कम से कम जिन्होंने मुझसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा है उन्होंने तो पढ़ा होगा ये। ठीक है, और फिर इसके अलावा अगर S हमारे पास एक सब सेट है R का, और हम ये कहते हैं कि A माइनस B बिलोंग टू S एंड AB belongs to S for all AB belong to S, तो हम ये कहते हैं कि S is a subring of R, ये कहलाता है सबरिंग क्राइटेरियन। सबरिंग क्राइटेरियन, इसमें ये 2 आ जाते हैं क्योंकि 2 ऑपरेशन होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से सब मॉड्यूल क्राइटेरियन क्या होता है? वैसे डेफिनेशन तो आपको मैंने बताई है। डेफिनेशन तो ये है कि अगर एक मॉड्यूल का सब ग्रुप, एडिटिव सब ग्रुप, खुद भी मॉड्यूल फॉर्म कर रहा हो किसी रिंग के लिए, उसी रिंग के लिए जिसके लिए वो जो मॉड्यूल था, तो वो उसका सब मॉड्यूल कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, आर हमारे पास क्या है? आर है रिंग विथ यूनिटी, रिंग विथ यूनिटी। अच्छा, ऐसा कर दो, मैं नहीं लिखता रिंग विथ यूनिटी, हम जो भी रिंग लेंगे विथ यूनिटी ही लेंगे, बस ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बार बार रिंग विथ यूनिटी लिखना है, तो यानी कि थ्रू आउट नोटेशन हमारी ये होगी कि रिंग कह दिया, इसका मतलब है उसमें वन भी होगा, रिंग विथ यूनिटी ले रहे हैं। ठीक है,
और इसके अलावा हमने कहा कि एंड एम क्या चीज है? एम है आर मॉड्यूल। एम आर मॉड्यूल है, ठीक है। और अच्छा, ये जो कंडीशन होती थी ये इफ एंड ओनली इफ के साथ होती थी, इसी तरह से ये भी जो है वो कंडीशन होती थी इफ एंड ओनली। ये भी कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ के साथ। और एन क्या चीज है? एन है एम का एक सबसेट, जैसे वहां पे हमने सबसेट लिखा, ठीक है। अब जो है अगर जो है वो एक तो ये कि जो सबसेट हो कैसे नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट यानी कि नल सेट नहीं हो, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन जो होती है वो काफी होती है, और वो ये कि x प्लस आर वाई बिलोंग्स टू n फॉर ऑल r belongs to r and for all xy belongs to xy belong to n। तो यहाँ पे क्या होता है? n is a submodule of m। तो ये सब मॉड्यूल ऑफ m कहलाएगा। ये भी इफ एंड ओनली इफ के साथ कंडीशन होगी। तो ये बड़ी आसानी से आप जो है वो इसे प्रूव भी कर सकते हैं और ये बता भी सकते हैं। तो ये कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। इसके प्रूफ में हम नहीं जा रहे हैं, जैसे इसके प्रूफ देखे थे इसी तरह से इसमें देख लेते, क्योंकि इसमें रिंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम r जो है वो लिख देते हैं। जैसे r की वैल्यू अगर हमने -1 लिख दी तो ये बन जाएगा x माइनस वाई, तो इससे शो हो जाएगा कि सब ग्रुप है। इसी तरह से जो है वो x की वैल्यू 0 लिख दी तो इसका मतलब है कि r से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन की जो है वो प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये बड़ी आसानी से जो है ये प्रूव हो जाएगा, और इसका जो है वो कोई इशू नहीं है प्रूव करना, ठीक। इसमें जो है वो फर्दर में कुछ चीजें जो हैं वो आपको जो है वो कुछ डेफिनेशंस टाइप की चीजें हैं। ये डेफिनेशंस समझ लीजिए कि अगर आपके पास जो है क्या है कि एक रिंग है आर, यानी कि रिंग विथ यूनिटी ही है आर, ठीक है ना। और एम एंड एन आर आर मॉड्यूल्स, ये आर मॉड्यूल्स, ठीक है। तो अब जैसे कि आपने देखा था कि अगर एक ग्रुप है जी, इससे दूसरे ग्रुप जी प्राइम में फाई अगर होमोमॉर्फिज्म हो तो फाई ए बी बराबर होता है फाई ए फाई बी के। और तो फाई क्या कहलाता है? फाई इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। इसी तरह से जो है वो अगर फाई एक रिंग आर से दूसरे रिंग आर प्राइम में हो तो फाई ऑफ ए प्लस बी बराबर होता है फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी के। अच्छा, ये है कि फॉर ऑल, ये है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी।
इसी तरह से फाई ए बी यानी प्रोडक्ट भी होता है इसमें, फाई ऑफ ए टाइम्स फाई ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। तो फाई जो है इज कॉल्ड रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि मॉड्यूल्स के होमोमॉर्फिज्म में, तो इसका मतलब ये होगा कि हम एक मैप डिफाइन करेंगे, उस मैप में जो प्रॉपर्टीज होंगी वो देख लेते हैं। तो मैप हम डिफाइन करेंगे फाई एम से एन में, या एम से एन, एम प्राइम कर दें, या हमने चलो एम और एन ले लिए दो, ठीक है। ये दोनों वहाँ, ये अब सब ग्रुप नहीं है, सब मॉड्यूल नहीं है, मतलब कोई भी मॉड्यूल हो सकता है किसी भी किस्म का, जरूरी नहीं कि वो सब मॉड्यूल, ठीक है। ये एम टू एन जो है वो एक मैप है, फाई इज ए, अच्छा अगर ये आर इज एन आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म इफ, इसमें दो कंडीशंस होती हैं, जैसे इसमें दो कंडीशंस थी। एक कंडीशन सॉरी बाय वो इफ एंड ओनली इफ होगा ना, डबल इम्प्लीकेशन। नहीं, मतलब ये तो डेफिनेशन है ना, कोई थ्योरम होता है ना, तो उसमें दोनों की कंडीशंस के लिए फिर इफ एंड ओनली इफ हमें लगाना पड़ता है। जब हम ये दिखा रहे हो कि अगर ये, जैसे इसमें इफ एंड ओनली इफ लगाना पड़ रहा था, क्योंकि हम यहाँ बताना चाहते हैं अगर ये होगा, सही। अगर एस सब रिंग है तो ये प्रॉपर्टी होगी, और अगर ये प्रॉपर्टी है तो एस सब रिंग होगा, क्योंकि ये रिजल्ट्स हैं, क्राइटेरियन जो है ना, ये रिजल्ट्स हैं, ये रिंग क्राइटेरियन मैंने लिखा है, ये रिंग क्राइटेरियन है, और ये मॉड्यूल सब मॉड्यूल क्राइटेरियन, सब रिंग क्राइटेरियन, ये सब रिंग क्राइटेरियन है, ये सब ग्रुप क्राइटेरियन, सब मॉड्यूल क्राइटेरियन, ये रिजल्ट्स हैं। ये जो है ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। तो अगर डेफिनेशन है तो बस ये होमोमॉर्फिज्म होगा तो इसका ये मतलब होगा, ये मतलब हो तो होमोमॉर्फिज्म होगा। इसमें इफ एंड ओनली इफ लिखने की जरूरत नहीं होती, डेफिनेशन का मतलब ही इफ एंड ओनली इफ होता है, ठीक है। सही। अच्छा, ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। ये जिसकी आवाज आ रही है ये आपकी बेटी है, ये बेटा है? जी सर, जी सर, मेरी बेटी है। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो इस एज में जो है वो अलजबरा पढ़ी है, तो जो है बहुत जल्दी अलजबरा सीख जाएगी। चलें तो अच्छी बात है, ठीक है। चलें फाई आर ए इक्वल्स आर फाई, इसमें दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो आर होता है बस ये बाहर आ जाता है, आर फाई ए, ठीक है। ये इस तरह से हो जाता है। और फॉर ऑल, यहाँ आखिर में लिख देता हूँ, फॉर ऑल R belongs to R and AB belong to M। लेकिन ये इस तरह से होता है, अगर Z में अगर हो तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि फाई ऑफ 3A लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि ऊपर वाली प्रॉपर्टी है पहले, तो ये हो जाएगा फाई ऑफ A प्लस A प्लस A, फिर जाएगा फाई ऑफ A प्लस फाई ऑफ A प्लस फाई ऑफ A, R यहाँ पे Z है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 फाई ऑफ ए, ये 3 जो है वो बाहर आता है। इसी तरह से जो है वो आइसोमॉर्फिज्म कब होगा, ये आर मॉड्यूल आइसो
morphism is a bijective or module homomorphism। ठीक है, यानी हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर एक होमोमॉर्फिज्म हो, वो 1 to 1 और ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव हो जाए, तो फिर उसका मतलब ये होता है कि वो आइसोमॉर्फिज्म। तो ये आइसोमॉर्फिज्म है, और ऐसी सूरत में अगर ये फाई आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा तो हम उसे इस तरह से लिखते हैं, M इज आइसोमॉर्फिक टू N। ठीक है, अगर फाई आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। कर्नल हमने पढ़ा था जैसे बाकी चीजों में, रिंग में कर्नल पढ़ा था, और जो है वो ग्रुप में कर्नल पढ़ा था। वो यही होता है कि अगर आपके पास एक ग्रुप G हो, दूसरा ग्रुप G प्राइम हो, इनके दरमियान एक मैप फाई हो, तो फाई ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके ऊपर जो है वो फाई अप्लाई होगा और रिजल्ट जो है इसकी आइडेंटिटी आ रही हो, ठीक है, और रिजल्ट इसकी जो है वो आइडेंटिटी आ रही हो E प्राइम, तो वो सारे एलिमेंट जो है वो कहलाते हैं कर्नल। ये कर्नल ऑफ फाई कहलाए। ठीक है, कर्नल ऑफ फाई में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, x belongs to G such that phi of x is equal to E। तो यहाँ भी कर्नल जो है वो कैसे होगा कि अगर हम ये कहते हैं कि फाई मैप है या R होमोमॉर्फिज्म है M to N, अगर R होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल यानी कि ये M है और ये N है, ये हमारे पास मैप है फाई, और ये यहाँ पर जो है क्योंकि ये एडिटिव ग्रुप होता है तो ये 0 हम लेंगे। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स जो कि इसके 0 पे मैप कर रहे होंगे, n के 0 पे, तो वो सारे इसके कर्नल में आ जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कर्नल फाई जो होगा, यहाँ पर m के वो एलिमेंट्स होंगे, m बिलोंग्स टू m, सच दैट कि जिनके ऊपर फाई अप्लाई होगा, ऐसे m जिनके ऊपर फाई अप्लाई हुआ और रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाएगा, तो वो जो है वो इसके कर्नल। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और देखिए, एक और ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम डिफाइन करते हैं खास तरीके से, एडिटिव ग्रुप बनाते हैं हम, और वो ग्रुप कहलाता है होम आर एम एन। ये होम आर एम एन क्या है? ये होम आर एम एन दरअसल ये है कि जब हम फाई मैप लेते हैं m से m के दरमियान, और ये फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, तो एक होमोमॉर्फिज्म तो नहीं हो सकता ना, एक भी हो सकता है सिर्फ आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म, लेकिन एक से ज्यादा भी होमोमॉर्फिज्म्स हो सकते हैं। उन सारे होमोमॉर्फिज्म्स को देख लिया जाए, कलेक्ट कर लिया जाए, जो कि m और n के दरमियान हो, तो वो उन तमाम की जो कलेक्शन होगी वो कहलाएगी होम आर। ये कहलाता है क्या चीज? सेट ऑफ ऑल आर मॉड्यूल homomorphism from M to N। M to N जितने भी मॉर्फिज्म्स होंगे वो सारे जो है वो
होम आर में रखे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कोई से भी आइडेंटिटी होगा तो भी और आइडेंटिटी ना हो, वो सारे होमोमॉर्फिज्म जो है वो हम इसमें कलेक्ट कर लेंगे। ये इस तरह से लिख देते हैं वर्ड्स में तो भी समझ में आ रहा है, वरना अगर आप चाहें तो सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, होम आर एम एन। तो इसमें होंगे क्या चीज, phi m2 n such that phi is an R module homomorphism. अगर ये R module homomorphism, ठीक है। अब देखें इसके बाद कुछ मजीद जो है वो इसमें रिमार्क्स हैं। पहली चीज, अच्छा ये जहन में रहे कि m क्या चीज है, m R होमोमॉर्फिज्म, m जो है एक R मॉड्यूल है, n क्या चीज है, यानी इस तरह से लिख देता हूँ यहाँ पे शुरू में, m n एंड l, तीन R मॉड्यूल्स। ये तीन जो है ये हमारे पास R मॉड्यूल्स। अब हम एक क्या लेते हैं कि जो है वो हम एक मैप लेते हैं, phi m to n is an R module homomorphism देखिए हमने क्या किया था, ये वाली इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ये इस तरह से डेफिनेशन थी, ये तो हम कहते हैं कि आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। अब हम ये रिमार्क दे रहे हैं कि is an R module homomorphism if and only if phi R x plus y equals R phi x plus phi y for all x y belong to M and all R belongs to R। तो ये कुछ भी नहीं है, ये अगर आप देखें इसका प्रूव करना तो कोई भी मसले वाली बात नहीं है, यानी ये समझ लें ऊपर की दो कंडीशंस को एक कंडीशन बना दिया तो ये एक रिमार्क जो है वो बन गया, ये एक स्टेटमेंट इस तरह से कहते हैं। तो वही दो कंडीशंस एक साथ मिलाई हुई हैं। अगर आप इस तरह से देखें कि ये हमें बात पता है कि phi rx प्लस y, तो अगर x और y m के एलिमेंट्स हैं तो हमने पढ़ा था कि r m मैप्स टू m, यानी रिंग का एलिमेंट r के एलिमेंट m के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट m का एलिमेंट आएगा। तो इसका मतलब है कि ये m का एक एलिमेंट है। अगर m का एलिमेंट है तो जो पहले वाला है ये इसकी जो है वो R मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की इस कंडीशन को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो जब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा phi ऑफ Rx प्लस phi ऑफ y। अब हमें पता है कि ये R जो है वो R का एलिमेंट है, तो अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो जब दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा R phi x प्लस phi y। तो ये प्रूफ हो गया।
ये अगर R होमोमॉर्फिज्म है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये हमने ये लिया है कि इसको होमोमॉर्फिज्म ले लिया, R मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। और अगर आप दूसरी चीज आपको इम्प्रूव करनी है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि ये कन्वर्सली कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये R मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होगा। यानी ये दो कंडीशंस बनानी है, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस बनाने का बहुत आसान तरीका है, ये तो दिया हुआ है आपको। ये फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 है तो आप लिखेंगे पुट R इज इक्वल टू 1 इन 1, तो ये हो जाएगा फाई ऑफ 1 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 टाइम्स फाई ऑफ x प्लस फाई ऑफ वाई। और मॉड्यूल की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक, क्योंकि ये भी n में जा रहा है ना, मॉड्यूल n में, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म जो होगा ये m से n में है, तो n भी तो मॉड्यूल है, तो फाई ऑफ x n का एक एलिमेंट होगा, और n का एलिमेंट होगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। इसी तरह x जो है वो m का एलिमेंट होगा, m भी मॉड्यूल है तो 1 मल्टीप्लाई भी x हो जाएगा। तो फाई ऑफ x प्लस वाई बराबर होगा फाई ऑफ x प्लस फाई ऑफ वाई। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन के लिए पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1, y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए इसमें। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फाई ऑफ rx प्लस 0 इक्वल्स r फाई ऑफ x। एक मिनट थोड़ी सी, y की जगह इधर भी 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा फाई ऑफ 0, तो ये हो जाएगा rx प्लस 0 rx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाई rx इक्वल्स, और ये तो r फाई x रहेगा। और ये बात हमें बताया कि फाई ऑफ 0 जो है वो इधर की आइडेंटिटी, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म होता है तो होमोमॉर्फिज्म के रूल्स ये होते हैं कि जब वो इधर की आइडेंटिटी 0 पे अप्लाई होगा तो वो इधर की आइडेंटिटी जो है वो 0 प्राइम फॉर एग्जाम्पल, या ऐसा करते हैं शॉर्ट करके, हाँ 0 प्राइम ही चले, एन की आइडेंटिटी कहते हैं तो 0 प्राइम आ जाता है। तो 0 प्राइम क्योंकि एन की आइडेंटिटी है और ये एन का एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा r फाई x आ जाएगा, और ये हो जाएगा फाई r x। तो ये जो सेकंड कंडीशन थी ये भी सेटिस्फाई हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो कंडीशंस थी अलग अलग, तो आप उन दोनों कंडीशंस को एक करके जो है वो लिख सकते हैं। मॉड्यूल की जो दो कंडीशंस थी उनको आपने सिंपली ये किया कि एक कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ये कि अगर हमारे पास जो है वो होम, यानी कि दो होमोमॉर्फिज्म, यानी कि एक फाई है होमोमॉर्फिज्म फाइव, और उसके अलावा फॉर एग्जांपल एक साई भी होमोमॉर्फिज्म, और भी बहुत सारे होमोमॉर्फिज्म हो सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल फाई और साई दो होमोमॉर्फिज्म्स हैं, तो अगर ये होमोमॉर्फिज्म यानी कि फाई और साई m से n के दरमियान r मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स, ये होमोमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई और साई दोनों इसके अंदर मौजूद होंगे, होम आर एम एन, क्योंकि हमने बताया था कि ये सेट क्या होता है, इस सेट में सारे होमोमॉर्फिज्म्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये, अब हम क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि इन दोनों को कैसे ऐड किया जाए। फाई साई, फाई और साई दोनों होमोमॉर्फिज्म थे,
2 फंक्शंस थे। अब ये फंक्शंस ऐड होके क्या जवाब देंगे? तो जाहिर है कि ये फंक्शंस ऐड हो गए, किस पे अप्लाई होंगे? तो इन दोनों का सम जो होगा वो भी m पे ही अप्लाई होगा। तो m के एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा। तो ये m के जब एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है तो ये हो जाएगा phi m प्लस psi m for all m belongs to m। तो ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले फाई की डेफिनेशन होती है और साई की, ये वेल डिफाइंड जो है वो डेफिनेशन है। तो इससे ये पता चल रहा है कि होम आर के 2 होमोमॉर्फिज्म्स लेंगे तो उन 2 होमोमॉर्फिज्म्स को ऐड भी किया जा सकता है, यानी कि एडिशन जो है वो हमने डिफाइन कर दी। तो अब हम जो है वो ये कहेंगे कि क्या कहते हैं उसे, ये जो फाई, क्योंकि ये भी होमोमॉर्फिज्म आएगा, तो फाई प्लस साई ये भी जो है होम आर एम एन से होगा, क्योंकि फाई एम, क्योंकि देखें फाई एम जो होगा वो भी इसी का एक एलिमेंट होगा और साई एम जो होगा वो भी इसी का एक एलिमेंट होगा और इन दोनों का सम भी इसी का एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये भी इसके अंदर जो है वो मौजूद है। ठीक है, अच्छा ये हमने जब एडिशन डिफाइन कर दी तो हम और भी चीजें जो हैं वो देख सकते हैं। और वो कैसे देख सकते हैं कि हम इनका जो है वो एक और जो है वो, फॉर एग्जांपल एक और हम अगर लिखते हैं जैसे कि थीटा, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं थीटा जो है वो लिख देता हूँ कि थीटा एक और है फॉर एग्जांपल। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक तो ये चीज होगी, एक ये चीज होती है कि फाई प्लस साई प्लस थीटा, और ये बराबर होता है फाई प्लस साई प्लस थीटा के। ये आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, अगर ये डेफिनेशन दी हुई है तो इसके मुताबिक जो है ये आप इसे चेक करेंगे तो जाहिर है कि ये एक ही रिजल्ट जो है वो देगा, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ डिफाइन कर दी और जाहिर है कि ये होम आर के अंदर ही मौजूद होगा। तीसरी चीज ये कि हमेशा जीरो मैप तो एक होगा जो इसके जीरो को इसके जीरो पे ले जाए, जो सॉरी इसके सारे एलिमेंट्स को इसके जीरो पे ले जाए। जीरो मैप क्या होता है? जीरो मैप हमेशा ये होता है, हमेशा जो है वो मौजूद होता है, आप हमेशा लिख सकते हैं, वो ये होता है कि जीरो मैप ये करता है m से n तक अगर डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो वो पूरे m के एलिमेंट्स को, यानी कि ओ m इज इक्वल टू 0, यानी m फॉर ऑल m बिलोंग्स टू m, यानी m के सारे एलिमेंट्स को 0 पे मैप कर देगा, यानी कि ये समझ लीजिए कि इसका जो कर्नल होगा वो ये पूरा m होगा। ठीक है, तो ये इसका जो है वो, तो अब जीरो सभी को 0 कर देता है, क्योंकि ये, तो इसका मतलब ये होगा कि फाई में अगर 0 ऐड किया जाए या 0 में फाई ऐड किया जाए तो ये फाई ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। क्योंकि ये तो जब आप ये डेफिनेशन यूज कर रहे थे कि यहाँ पे मैं आप, ये वाला तो कोई मसला ही नहीं है, सिंपल सी बात है। इस पे जब डेफिनेशन लगाएंगे फाई ऑफ, सॉरी, फाई प्लस 0, ये जो डेफिनेशन हमने एडिशन में बताई है, फाई प्लस 0 ऑफ m, तो ये हो जाएगा फाई ऑफ m प्लस 0 ऑफ m इज इक्वल टू फाई ऑफ m प्लस 0 ऑफ m 0 होगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा फाई m। तो इसका मतलब है फाई प्लस 0 ऑफ m, ये हो गया फाई m, यानी फाई प्लस 0 लगाए m पे या फाई लगाए m पे, एक ही बात है। तो इसका मतलब है ये डेफिनेशन सेम है, फाई प्लस 0 इज इक्वल टू फाई है। तो ये आ गया। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, अगर
फाई जो है, क्योंकि ये एडिटिव ग्रुप्स होते हैं, फाई मौजूद है m से n, तो इसका मतलब ये होगा कि -5 भी मौजूद होगा। साई मौजूद है तो -साई भी मौजूद होगा, थीटा मौजूद हो तो -थीटा भी मौजूद होगा हमेशा। तो इसका मतलब ये है कि फाई अगर मौजूद है तो -5 भी एक होगा मौजूद, -5 + 5, और ये जो है रिजल्ट जो है वो क्या देगा, 0 देगा। और उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि फाई प्लस साई, इनको ऐड करें तो ये साई प्लस फाई सेम होंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन है और क्योंकि ये एडिटिव ग्रुप होता है। तो इससे ये पता चला ये सारे एलिमेंट्स किसके थे, ये सारे एलिमेंट होम आर के थे। तो अगर ये सारे एलिमेंट जो है वो होम आर के हैं, तो इससे हमें ये पता चला कि होम आर एम एन इज एन abelian ग्रुप। तो ये एक abelian ग्रुप है। जी भाई, इस चीज में कोई प्रॉब्लम? ये मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है या नहीं जा रही? Yes sir, we can hear you. ये समझ में भी आ रहा है आप लोगों को? मुश्किल तो नहीं लग रहा है भाई? सर अगर ये बिल्कुल सब नहीं सर, समझ आ रहा। समझ आ रहा है, चलें, अच्छी बात है। अच्छा, अब इसके बाद हमें पता चल गया कि ये abelian ग्रुप है और एडिटिव abelian ग्रुप है, क्योंकि एडिशन के लिए हमने इसको डिफाइन किया। अब हम ये करते हैं। अच्छा, दूसरी मुझे ये बात बताइए, जो लास्ट क्लास थी वो किसी कोई ऐसा है क्लास में जिसकी लास्ट क्लास मिस हुई थी और आज उसकी पहली क्लास है? यस सर, मेरी मिस हुई थी। और सर मेरी भी मिस हुई थी। अच्छा, तो ये बताएं आप लोग की समझ में आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा है कि हमने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ी है आपसे और प्लस आपके वीडियो के अपलोड की वेट कर रहे थे। अब आप अपलोड हाँ, करेंगे वो तो हम मैंने उसको नहीं की, देखेंगे। बस मैं लेट हो गया, जो है क्या कहते हैं उससे। नहीं बट मैं सर इट्स ओके, इंशाल्लाह हमें आज समझ आ रहा कोशिश है सब करूंगा कुछ। कि जो है वो आज पे सर मैं शेयर समझ आ रहा है करूँ। क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट में ये सब पढ़ा था ना लास्ट इसलिए सेमेस्टर, सर तो समझ आ एब्स्ट्रैक्ट गया। में पढ़ एब्स्ट्रैक्ट चुके में हैं तो ये सर। नहीं पढ़ाया था मैंने, होम मॉड्यूल्स वगैरह का, लेकिन बहरहाल चले, अच्छा है, समझ में आ रहा है। मैं समझता कि शायद प्रॉब्लम हो रही होगी। ये अच्छी बात है कि समझ में आ रहा है। ठीक है, दरअसल वो उसकी कंटिन्यूएशन में वो जो दूसरी चीज थी ना, जो बनाई थी क्वेश्चन ग्रुप, उसके पैरेलल में एक और चीज बना रहा हूँ, और फिर उसके बाद दोनों को हम कंपेयर करेंगे, जो लास्ट वाली क्लास में जो किया है। तो शायद उससे प्रॉब्लम, लेकिन अगर जो है वो आ, अगर वो आज ही जो है वो हम वहां तक कंपैरिजन तक नहीं पहुंच सके, तो फिर देखिए नेक्स्ट क्लास से पहले पहले दोनों वीडियोस अपलोड कर दूंगा, दोनों लेक्चर, तो फिर आप देख लीजिएगा और फिर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अच्छा जी। चलिए, तो ये हमें पता चल गया कि ये जो है वो abelian ग्रुप। अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि R जो है वो हम ऐसे लेते हैं जो कि कम्यूटेटिव है, यानी कि अब R जो है उसको हमने ले लिया कम्यूटेटिव। यानी इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमने जो है वो डाल दी। ठीक है, और हम जो है वो क्या कहते हैं उसे, ये अगर डिफाइन करते हैं कि R क्रॉस होम R, यानी कि R का एक्शन होम R है, तो ये हमारे पास ये रिजल्ट दे, होम R M N ये स्टार। तो हम ये कहते हैं कि ये जो होम, यानी इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब पहले समझ ले, पहले R फाई ये बिलोंग करेगा होम R M N को। इसका मतलब ये होगा कि R का एलिमेंट जब होम R M N के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट इसमें आएगा, इसी में आएगा। तो ये इसको बिलोंग करेगा फॉर ऑल R belongs to R and phi belongs to home R M N।
ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ये हमने डिफाइन कर दिया। तो अब हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखें, जो मॉड्यूल के लिए 4 प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, हम ये लिखेंगे कि R phi प्लस psi, ये क्या होगा, तो R phi प्लस psi जो है इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये हमें प्रूव करना होगा। ये प्रूव क्या करना है बता देता हूँ। R phi प्लस psi को हमें प्रूव करना है कि बराबर है R phi प्लस R psi, ये हमें लेके आना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसे M पे लगाते हैं और ठीक है, क्योंकि ये M पे जो है वो अप्लाई होगा, तो डेफिनेशन के मुताबिक ये हो जाएगा R phi M प्लस phi M। और क्योंकि हमें पता है कि ये जो है ये सारे एलिमेंट्स N में मौजूद है और N R मॉड्यूल है, तो इसका मतलब है कि N R मॉड्यूल है, तो आप लिख सकते हैं R phi M प्लस R psi M। और फिर इसके बाद आप इसे कह सकते हैं कि ये R phi प्लस R psi ऑफ M। अब M अगर रिमूव कर दें आप यहाँ से, तो ये वही चीज हो जाएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि जब आप ऐसे लिखते हैं तो डेफिनेशन लिखते हैं, तो ये प्रूव होगी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी R1 प्लस R2 टाइम्स phi, ये प्रूव करना है कि ये R1 phi प्लस R2 phi होगा, तो ये M पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 टाइम phi M। अब ये phi M एलिमेंट्स है N का, N R मॉड्यूल है, N R मॉड्यूल है, तो इसका मतलब है कि ये सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है उसकी लगेगी, तो उसके मुताबिक R1 phi M प्लस R2 phi M। और फिर उसके बाद आप लिखते हैं R1 phi प्लस R2 phi ऑफ M, और M हटा दें तो ये प्रूव हो जाएगा। तीसरी चीज R1 सर ये M लगाए बगैर अगर हम इसको करें तब भी तो प्रॉपर्टी प्रूव हो सकती है ना, R phi और R psi के साथ। हम M क्यों लगा रहे हैं इसमें? कैसे चने में कुछ मेरी मदद करें इसको करने में। हम ऐसे करते हैं बगैर M के करते हैं, फिर देखते हैं तो क्या सर ये तो बताएं। अगर होमोमॉर्फिज्म, तो सर ये R phi प्लस R psi हो जाएगा R लास्ट में भी। ऐसे लिखा R phi प्लस R psi, M हमारे पास नहीं है, अभी क्या होगा बताएं। सर अब R phi प्लस R psi, ये तो प्रूव करना है, ये आपने कैसे कह दिया कि खुद से हो जाएगा। यही मैं बात, मतलब हम ये इसको ऐसे सिंपल नहीं कर सकते, इसको हम M लेके प्रूव करेंगे। हाँ, जो प्रूव करना है ना, यानी बताना है कि ये होगा, तो ये तो ओके लेके फाइन। आना है ना आपको आखिर में, तो ये लेके आया। इससे देखें, ये इससे लगाने से क्या हो गया अभी तो आपको नहीं पता ना, ये ऐसे इसका मतलब यही होगा, बाद में आप ऐसा कर सकेंगे। अभी ये नहीं पता ना कि ये मॉड्यूल, जब मॉड्यूल का हमें नहीं पता तो इसका मतलब ये यूज नहीं कर सकते। लेकिन फाई एम जब आ जाता है और साई एन आ जाता है, तो ये बन जाते हैं किसके एलिमेंट्स, ये एन के एलिमेंट्स बन जाते हैं, क्योंकि फाई जब या साई जो है, ये सारे फंक्शंस कहाँ हैं, फाई साई थीटा, ये एम से एन में जा रहे हैं। तो अगर ये सारे फंक्शंस m से n में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फाई ऑफ m, जब m के ऊपर फाई अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा फाई ऑफ m। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यस तो सर। फाई m, n जो है वो हमें पता है कि मॉड्यूल है, तो जब n मॉड्यूल है तो फिर हम यहाँ पे
जो है वो मॉड्यूल वाली प्रॉपर्टी लगा के आर को अंदर ला, फिर हम इसे वापस हटा दें। समझ में आई बात? तो इस वजह से हम जो है वो आर को यहाँ लेके आए, तो डायरेक्टली हम ऐसा कर नहीं सकते। यस और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? नहीं, चलिए ठीक है। तो अब इसके बाद जो है इसमें m लगाते हैं, तो ये हो जाएगा R1 R2 5m। अब क्योंकि ये n के एलिमेंट्स हैं तो ये जाएगा R1 R2 5m, तो ये हो जाएगा R1 R2 5। अच्छा, वो तो आ ही गया था, इसको लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद जो है वो आप m हटा देंगे तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है। अब इसमें होता ये है कि देखिए, अगर आपके पास एक मॉड्यूल m है, ठीक है, और यहाँ से एक मैप है फाई जिसकी जो कि m को n में लेके जा रहा है, ठीक है। इससे पहले हमने ये कहा था कि जो है वो जो क्या कहते हैं उसे, ये जो है साई जो होगा वो भी m से n में जा रहा होगा, और थीटा जो होगा वो भी n में से n में जा रहा होगा। अब जाहिर है हमारे पास ग्रीक लेटर थोड़े से कम है, तो हम ऐसा करते हैं, अब इस मरतबा हम ये कहते हैं कि फाई जो है वो साई जो है, सॉरी, एल एम एन होता है ना, तो एल पहले आता है, तो फिर एल पहले लिखते हैं, तो एल पहले लिख दिया, और हम ये कहते हैं कि साई जो है वो एल से एम में जा रहा है। तो दूसरे लफ्जों में अगर इसको हम लिखें तो हम ये कहेंगे कि साई जो है वो है होम एल एम का एलिमेंट, और जो फाई है वो है होम आर एम एन का एलिमेंट। पहले सब एक ही के एलिमेंट थे, सब होम आर एम एन के एलिमेंट से। अब इसे कुछ बताने के लिए ऐसा जो है वो किया जा रहा है। अब अगर इनका कंपोजिशन लेंगे इन दोनों का, ये जो इस तरह से लिखा हुआ है, ये बात समझ में आ रही है सबके? यानी कि अगर इसका एक एलिमेंट इधर फॉर एग्जांपल x है, इस x पे साई लगाएंगे तो साई ऑफ x से हम m में पहुंच जाएंगे, फिर इसके ऊपर फाई लगाएंगे यानी x से ही आ गया, फिर उसके ऊपर हम फाई लगाएंगे और फाई से हम ये n में पहुंच जाएंगे, यानी कि फाई ऑफ साई ऑफ x आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपोजिशन है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई साई ऑफ एक्स, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाई कंपोज साई ऑफ एक्स। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है कंपोजिशन। ये तो ये कंपोजिशन, यानी कि इसका मतलब है अगर ऐसे देखा जाए तो डायरेक्टली हम x के ऊपर हमने क्या लगाया, x के ऊपर हमने लगाया फाई कंपोज साई x के ऊपर, तो हम यहाँ n में पहुंचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर if psi belongs to home R LM and फिर psi लिख दिया, phi belongs to home M N, तो देन इनका कंपोजिशन जो होगा फाई कंपोज साई। अच्छा ये देख लीजिए, साई कंपोज फाई नहीं लिख सकते,
क्योंकि वो डायरेक्शन ही नहीं दी। आइसोमॉर्फिज्म होता तो फिर तो कुछ कर सकते थे, यहाँ कर ही नहीं सकते। साई कंपोज फाई नहीं लिख सकते, फाई कंपोज साई लिखेंगे। तो ये किससे बिलोंग करेगा, कोई बताएगा इनका कंपोजिशन? एन जी, होम, होम आर, बताएं। LM एलन एल एन, LM जी जी बिल्कुल सही। होम आर एल एन, यानी कि ये एल से एम में जा रहा है, तो ये कंपोजिशन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस चीज में? नो सर। ठीक। अब ये देखें कि अब एक और चीज है कि अगर हम जो है ये कहते हैं ये होम जो है, यानी कि होम अगर एम और एन लिखा हुआ है, एम कॉमा एन, तो अगर ये एन जो है ये एन एम के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब होगा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, होम आर एम कॉमा एन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इसके अंदर जो होंगे होमोमॉर्फिज्म्स होंगे जो कि एम से एम में जा रहे होंगे। ठीक है, इसके तो अंदर वो तो आइडेंटिटी नहीं 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 नहीं, सिर्फ आइडेंटिटी और, ठीक है, आइडेंटिटी भी होगा। आइडेंटिटी तो इसमें भी हो सकता है, एम से एन में भी। आइडेंटिटी जो है वो मैप जो है वो एम से एम में भी होगा, लेकिन आइडेंटिटी के अलावा भी और हो सकते हैं। तो ये सारे जो है होमोमॉर्फिज्म्स आपने पढ़ा था, कुछ याद है इस तरीके से कि ग्रुप जी से जी प्राइम में होमोमॉर्फिज्म्स होते थे। अब अगर वो जी प्राइम की जगह हम जी लिख देते थे तो इन होमोमॉर्फिज्म्स को कोई एक खास नाम देते थे, याद है किसी को नाम? ऑटोमॉर्फिज्म, वो आइसोमॉर्फिज्म को कहते हैं, यानी जी से जी अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो वो कहलाता था ऑटोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म अगर हो तो उसे क्या कहते हैं, याद आया कुछ? होमोमॉर्फिज्म अगर होता है तो उसे हम कहते हैं एंडोमॉर्फिज्म। यानी अगर फाई जी से जी हो तो ये फाई जो है वो कहलाएगा एंडोमॉर्फिज्म। तो क्योंकि ये सारे होमोमॉर्फिज्म है एम से एम, तो ये कहलाएंगे सारे एंडोमॉर्फिज्म। और बजाय इसके लिखना होम एम कॉमा होम आर एम कॉमा एम, तो इससे ज्यादा नेचुरल ही होता है कि आप लिख दें इस तरह से कि ये क्या है, ये एंडोमॉर्फिज्म है, बजाय इसके कि आप होम आर जो है वो करके लिखें तो आप ई एन डी करके भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, एंडोमॉर्फिज्म ऑफ आर, और सिर्फ एम लिख दें, क्योंकि एम टू एम लिखना बेकार है, उसकी जरूरत नहीं है, तो एंड आर एम लिख दें। तो ये कहलाएंगे सारे एंडोमॉर्फिज्म जो कि एम से एम पर ही होंगे। ठीक है, तो इसको हम एंडोमॉर्फिज्म जो है वो कहेंगे। तो ये उसी में से उसी में जो है वो जा रहे होंगे। जी, कोई प्रॉब्लम इस चीज में? जी, समझ में आ गया ये? अब ऐसा करते हैं कि इसको फर्दर जो है वो आगे पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा करता हूँ कि इससे पहले मैं एक जो है वो ब्रेक ले लेता हूँ, और उस ब्रेक के बाद जो है वो फिर से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक ठीक। तो इसमें जो है वो, अच्छा एक काम, एक मिनट,